हेलो गाइस, तो इस वाली वीडियो में हम ये देखने वाले हैं जो भेल गाजियाबाद यूनिट के लिए वैकेंसी निकली है फॉर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो क्या उसको भरने का फ़ायदा है या नहीं। सबसे मेन दिक्कत ये है उसी वाले दिन बीडीएल का एग्जाम भी पड़ रहा है। मुझे ये लगता है कि भेल पहले देखता है कि हाँ सीबीटी किस दिन रखें, आगे जो भी डेट हैं क्या उनमें कौन से दिन पीएसयू का एग्जाम पड़ रहा है उसी दिन डाल दो। मतलब इतनी घटिया, इतनी सारी डेट थी उसमें से भी वही डेट मिली है जिस दिन एग्जाम था, मतलब ताकि लोग ये डिसाइड करें कि अरे यार बेल को चुने या फिर इसको चुने। बेल ये चाहता है अगर आपको हमारे में आना है तो आपको दूसरे पेपर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एकदम घटिया बात, ठीक है। अब देखो, बेल जो गाजियाबाद है अगर कोई उसका एग्जाम देने जाता है तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वही अब मैं बता रहा हूँ। देखो, जो बेल गाजियाबाद यूनिट है वहाँ पर मेरा इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। वो सब लोकेशन मैंने देख रखी है। मैं मथुरा से हूँ तो मेरे पास ही है वो, गाजियाबाद दिल्ली ये आसपास ही है, ठीक है। अब जो गाजियाबाद वाली यूनिट के लिए जो एग्ज़ाम हो रहा है वो ऑल इंडिया में सिर्फ वहीं पर होगा, मतलब गाजियाबाद में ही होगा और कहीं पर सेंटर नहीं है। तो जो दूर का स्टूडेंट है वो वैसे ही नहीं आएगा। एक तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है और दूर पड़ जाएगी, तो वो तो वैसे ही गया। इसका मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट वो वाला एग्ज़ाम देने आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, उसी दिन क्योंकि बीडीएल का भी एग्ज़ाम है तो इसका मतलब आधे लोग तो उसे वैसे ही नहीं भरेंगे क्योंकि बीडीएल वो नहीं छोड़ सकते। बीडीएल परमानेंट जॉब है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए है, ठीक है। सैलरी भी उसी की ज़्यादा है तो इसलिए आधी गई। अब मेन बात, कौन कौन इसको भरेगा? जो कि बीडीएल का भरा ही नहीं होगा, एक तो वो भरेगा इसको, और दूसरा जिनका बीडीएल है वो भी इसको भरेंगे अगर वो दिल्ली से हैं। क्योंकि मान के चलो अब यहाँ पे मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन जो कि बीडीएल का एग्जाम भरा है वो इसका भी भर सकता है। अब मान के चलो आप दिल्ली से हो, ठीक है। दिल्ली में भी जो अब जिस दिन ये बीईएल का एग्जाम होने वाला है, एक मिनट, जिस दिन ये बीईएल का एग्जाम होने वाला है उन्होंने 9 बजे बुलाए दिन में, मतलब सुबह 9 बजे आ जाना है आपको। बीडीएल का पहले क्या कहते हैं एडमिट कार्ड आ जाने दो, उसके बाद ये वाले फॉर्म को भरना। क्यों 170 रुपये आपके बचा रहा हूँ मैं, ठीक है। मान के चलो बीडीएल का एडमिट कार्ड आ गया, उसमें डेट लिखी है, सॉरी टाइम लिखा है, मतलब वही लिखा है 9, 10, 11, 12 इतने के करीब पेपर है, तो बिल्कुल ही नहीं भरने के। अगर उसका पेपर मान के चलो शाम में हो रहा है 3-4 बजे तो इसका भर देना, क्योंकि बीच में टाइम 1-2 घंटे का मिल जाएगा, मतलब 2-3 घंटे, तो आप आसपास होगा सेंटर तो पहुँच जाओगे। मतलब टाइम अगर बहुत ही करीब हो दोनों के तो नहीं बनना, ठीक है। मेन बात इसमें बताने की मेरी यही थी कि भेल का जो ये वाला जो एग्ज़ाम होगा उसमें इंटरव्यू वगैरह नहीं है, ठीक है। आपके चांसेस के सिलेक्शन के चांस ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि एक फिक्स जगह पे हो रहा है, तो मतलब ज़्यादा लोग देने आएंगे नहीं, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो मतलब टॉपर होंगे वो तो वैसे ही नहीं आते कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की एग्ज़ाम देने, ठीक है। और मोस्टली लोग बीडीएल का एग्ज़ाम लिख रहे होंगे उस दिन, तो जो इस एग्ज़ाम को देने जाएगा उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका हो जाए। अब इसके लिए बीडीएल की कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए, इसे भूल जाओ। बीडीएल ज़्यादा अच्छा है, वन लाइनर सवाल आएंगे उसमें, उसी को देना, मतलब इसको देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार बीडीएल का अगर एडमिट कार्ड आ जाए उसमें देख लेने का, हाँ भाई टाइम में कितना डिफरेंस है दोनों के में। ये 9 बजे होगा तो क्या वो 4 घंटे का वो ले लेना बीच में गैप, कि वो इतने के आसपास हो रहा है तो कोई भरने की ज़रूरत नहीं है। 170 जो भी 77 जो भी है रुपये हैं वो भी बचाओ अपने, फालतू में वेस्ट मत करो, ठीक है। अगर वो हो रहा होगा शाम को तो इसको तो दोनों, मतलब इस वाले को भर सकते हो, बेल गाजियाबाद यूनिट वाले को, ठीक है। यही सब है और तो कुछ है नहीं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो।